अस्सलाम वालेकुम। बीबी सकीना के कहने पर जब हज़रत अब्बास, इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब से इजाज़त लेकर पानी लेने के लिए नहर फुरात की तरफ निकले तो अहले तारीख ने लिखा कि ऐसा शेर की तरह हमला किया कि फौजी यजीद के सिपाही हिलने लगे। हज़ारों के लश्कर को चीर कर जब हज़रत अब्बास नहर फुरात तक पहुँचे तो पहला कदम नहर के किनारे रख कर फरमाते हैं, ए पानी, तू यहाँ मारा मारा फिरता है, क्या तुझे मालूम नहीं कि हुसैन के बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं। तो आपका ये रोब देख कर पानी तड़पने लगा और नहर फुरात में ऐसी हलचल मची कि वो अपने कद से ऊंचा होने लगा और क़याम हुसैन की तरफ बढ़ने लगा। इतने में जनाब अब्बास के कानों में ये आवाज़ आती है, ए अब्बास, पानी को हुक्म ना दे कि वो हुसैन के खैमे की तरफ रवा हो, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि अल्लाह की तमाम नेमतें अल्लाह के महबूब के घर से दूर रहें, ताकि वो हर सख्ती सहकर अल्लाह के दीन को बचाने में कामयाब हों। ए अब्बास, ये शुजाअत का इम्तिहान नहीं, सब्र का इम्तिहान है। जनाब अब्बास जैसे ही अपने बाबा के लहजे को महसूस करते हैं तो फरमाते हैं, ए मेरे बाबा जान, मैं तो अपने हुसैन के बच्चों के लिए पानी लेने आया हूँ। फिर आवाज़ आती है, ए अब्बास, ये पानी तो मश्क में भर रहा है, ये हुसैन के बच्चों की प्यास नहीं बुझाएगा, क्योंकि जैसे ही तुम लश्कर की तरफ पलटोगे तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। इस मश्क के पानी को ज़मीन पर बहा दिया जाएगा और आले नबी तेरे अलम को गिरते हुए देखकर ज़ारों को तार रोएंगे। जब ये आवाज़ आपके कानों में पहुंची उस वक्त आपके दोनों हाथ नहर में थे, आप पानी को मश्क में भर रहे थे। आपने उस वक्त दुआ मांगी, ए मेरे अल्लाह, सकीना से पहले इन हाथों को पानी लगा है। अब जब बीबी सकीना या मेरे हुसैन मेरी लाश को देखें तो ये हाथ मेरे साथ ना हों। ये मंजर घोड़ा देख रहा था जिस पर जनाब अब्बास सवार होकर आए थे। अपने घोड़े को देखा, आपने फरमाया, ए मेरे घोड़े, तू भी 3 दिन से प्यासा है, पानी पी ले। घोड़ा रो कर कहने लगा, ए मेरे आका, जब आप नहर पर आए हैं आपने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। आप मेरे आका हैं, आपसे पहले मैं कैसे पी सकता हूँ? पहले आप पानी पी लें, फिर मैं पीऊँगा। बस घोड़े ने जैसे ही कहा, आपने बीबी सकीना के खैमे की तरफ मुंह किया और कहा, ए मेरे घोड़े, जब तू अपने आका के बगैर पानी नहीं पीता तो मेरा आका हुसैन 3 दिन से प्यासा है, उनके बच्चे प्यासे हैं, मैं उनके बगैर कैसे पानी पी लूँ? बस जनाब अब्बास जैसे ही मश्क को लेकर खैमों की तरफ बढ़ते हैं तो फौज यजीद में ये आवाज़ बुलंद होती है, जाओ जाओ, उसके पानी की मश्क को छेद दो, अब्बास पानी न ले जाने पाए कि चाहे कुछ भी हो हुसैन के खैमों तक पानी न पहुँचे। चारों तरफ से जनाब अब्बास पर हमला किया गया और एक जालिम दरख्त के पीछे से छुपकर जनाब अब्बास के बाजू पर वार करता है। जनाब अब्बास का एक बाजू कलम हो जाता है। अब मश्क और अलम दूसरे बाजू में सवार कर तेज तेज खैमे की तरफ बढ़ते हैं। जब आपका दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है, आप मश्क और अलम अपने मुंह में संभाल कर तेज तेज खैमों की तरफ बढ़ते रहे कि लश्कर ने आप पर तीरों का हमला कर दिया। एक तीर जनाब अब्बास की आंख पर लगा, कई तीर जनाब अब्बास के जिस्म पर लगे और एक तीर जनाब अब्बास की मश्क पर लगा और पानी बहने लगा। आपने जब बहते पानी को देखा, दूर से बीबी सकीना और जनाब हुसैन को सलाम किया। इतने में एक जालिम जनाब अब्बास के सर पर मारता है तो आप घोड़े की जीन से ज़मीन पर आते हैं। अहले तारीख ने लिखा है कि अरब की ज़मीन पर जनाब अब्बास से बड़ा किसी का कद नहीं था। जनाब अब्बास की कब्र उस कद के मुताबिक बहुत छोटी थी। तो एक बार इमाम जाफर सादिक से पूछा गया, ए नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अब्बास का कद बहुत बड़ा था, फिर उनकी कब्र इतनी छोटी क्यों है? इमाम जाफर सादिक अपने सर से इमामा उतार कर रोते हुए फरमाते हैं कि जब मेरे अब्बास घोड़े की ज़ैन से ज़मीन पर आए तो उस फौज यजीद चारों तरफ से हमला करती है, जनाब अब्बास का पूरा जिस्म से जुदा कर देती है। इमाम हुसैन जब जनाब अब्बास की लाश तक पहुँचते हैं तो उनकी लाश साबित नहीं होती।
کہیں سے جناب عباس کے بازو سنتے ہیں اور کہیں سے جسم کے دوسرے حصے۔ ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھ میں تیر ہوتا ہے اور پورا چہرہ اور جسم خون سے رنگین ہوتا ہے۔ سلام ہو ایسے شیر جناب عباس پر۔